बहुत बहुत धन्यवाद मेरे अजीज भाई भैनों। प्रभु तुहानू अज होने वाली दोपहर के वक्त जब 11 बज चुके ने तो तुहाडे सारिਆਂ ने प्रार्थना है कि प्रभु तुहानू ढेर सारी बरकत देवे। जो ही दिन नेड़े आ रहे ने और तरह तरह दियाँ बीमारियां परेशानियां और वबा आ रही ने, सानू सारिਆਂ नू वचन दे नाल जाने कि पवित्र बाइबल दे नाल जुड़ जाना मुबारक होवेगा। प्रभु तुहानू किरपा देवे। अज दे संदेश का टॉपिक है 3 तरह के विश्वासी। भाग तीसरा है और अज ये संदेश 3 भागों में वंड के दिता गया है। तो प्रभु सुनने वालों को ढेर सारी बरकत देवे। और छोटी जी दुआ करते हैं, प्यारे प्रभु यीशु मसीह बड़ी बरकत दे अपने बच्चों को। प्यारे खुदावन जिन्होंने प्रभु जी इस लाइव में सुनना है कि अपने पैसे खर्चने ने और समा खर्च करना है, प्रभु ढेर सारी बरकत यीशु मसीह के नाम विच मांगते आमीन। अजे जो अज इस मैसेज के तीसरे भाग के अंदर 2 विशेष गल्लां होणगियां। एक तो मूसा और फिरौन और पूछ की किताब उसके 7वें अध्याय जो होगी, और दूसरा कदेश बरनिया जिथे वो आके खलोगे इसराइली और खोज कढ़न वालों भी देश वेखो किहो जा है। और असी ये 2 टॉपिक इस तीसरे टॉपिक दे विच लै रहे हैं। प्रभु तुहानू ढेर सारी बरकत देवे। आओ मैं तुहाडे नाल पढ़ना चाहता हाँ। और कूच 7 दी 8वीं आयत है और लिखा है, ता यहोवा ने मूसा और हारून नू इउं आख्या, जद फिरौन नाल ये गल्लां करो कि तुसी कोई अचरज काम विखाओ। और लिखा है, जद फिरौन तुहाडे नाल ये गल करे कि तुसी कोई अचरज काम विखाओ, तां हारून नू आखी कि तू अपना टांगा लैके फिरौन अगे सुट दे, तां जो वो एक सराल जाने के सप बन जाए। सो मूसा ते हारून फिरौन कोल गए अते उवें ही कीता जिवें यहोवा ने उन्हां नूं हुक्म दिता सी। हारून ने अपना टांगा फिरौन दे अगे और ओदे टहलुआं दे अगे सुटिया, तां ओ सराल जाने के सप बन गया। फिर फिरौन ने भी सियाणियां मंत्रियां नूं सद्दिया, तां मिस्र दे जादूगरां ने भी अपने जंतर मंत्रां नाल तिवें ही कीता। उन्हां सबना ने अपने अपने टांगे सुटे और वो सराल जाने के सप बन गए। पर हारून दा टांगा उन्हां दे टांगियां नूं निगल गया, खा गया। तां फिरौन दा मन कठोर हो गया और उस उन्हां दी ना सुनी, जिवें यहोवा ने उन्हां नाल गल कीती सी। मेरे अजीजो, साडा प्रभु अचरज है। जिवें यशाया 9:6 विच लिखिया, सानू एक बालक बख्शा गया
सानू एक पुत्र दिता गया और एक बालक बख्शिया गया, राज उहदे मोढियां ते होवेगा। ओहदा नाम इउं सद्या जाएगा, आश्चर्य, सलाहू, शक्तिमान परमेश्वर, अनादि पिता अते शांति दा राजकुमार। यानी कि साडा यहोवा परमेश्वर आश्चर्य काम करता है। और इस करके उसने मूसा नूं क्या, जे हरून कह दवे कोई अचरज काम विखाओ ते फिर तुसी अपना टांगा जिहड़ा हरून दे हथ विच है वो सुट देना और वो सप बन जाएगा। जदों इस तरह होया फिर उन्हें पूछा भाई कोई अचरज काम विखाओ, तुसी एडी वड्डी मतलब भीड़ नूं लैके जाना और तुसी ये करना आए हो, की आ तुहाडे कोल, वो विखाओ। ते हरून ने वो टांगा लैके उन्हां दे पैरां विच सुट दिता और वो सप बनिया। और वो सप जिहड़ा सी वो सिरी चुक के इधर उधर दौड़न लग पिया। और फिर असीं देखते हाँ कि फिरौन ने क्या है ते काम मेरे जादूगर भी कर सकते हैं। उन्होंने जादूगरां नूं बुलाया और उन्होंने भी अपने टांगे सुटे, वो भी सप बन गए। पर हुण की होया, मूसा वेख रहा सी, मूसा यहोवा नूं उडीक रहा सी और मूसा का टांगा जिहड़ा सप बन गया सी, उन्हें सारे उन्हां टांगियां नूं जिहड़े सप बन गए सी खा लिया। और वो सारे टांगे मूसा दे टांगे दे अंदर चले। और ये बड़ी अजीब गल सी, ये सी असल दे विच उन्हां 10 बवा दा पैना जिहड़ियां मिस्र दे विच पैणियां सन, ये आरंभ हो चुकिया सी। और जिन्ना चिर अजीब अनोखे काम नहीं हुंदे उन्ना चिर लोग प्रभु दे पिछे नहीं चलते। मेरे अजीजो, हुण असीं देखते हाँ कि फिर जदों ये काम हो गया और अगला दिन पिया ते फिरौन दरिया के कंढे कंढे पानी वाल तुरया जा रहा सी। फिर मूसा ते हरून मिले और उन्होंने क्या कि यहोवा परमेश्वर इस तरह फरमाउंदा है कि मेरी प्रजा नूं जान दिओ, और जे तू ना जान दिता ते यह टांगा जिहड़ा ये मैं दरिया दे उत्ते मार देवांगा और सारा दरिया लहू बन जाएगा। और जिथे भी तुहाडे भांडियां विच पानी है जां तुहाडे पानी दे खजीरे तुसी रखे हुए ने, वो सारे ही लहू बन जाणगे। और वचन कहंदा बिल्कुल इसे तरह ही होया। और खुदा दे वचन च लिखा है कि ओदा मन फिर कठोर हो गया। और वचन कहता है कि जदों वो बाहर जांदा सी, आयत 15:7-15 तू सवेरे फिरौन कोल चलिया जा, वेख पानी वाल बाहर जांदा है, तू दरिया दे कंढे उस दे मिलण लई खड़ा हो जावी अते ओ टांगा जिहड़ा सप बन गया सी अपने हाथ विच लवी अते ओनू आखी, यहोवा इब्रानियां दे परमेश्वर ने मैनू तेरे कोल कलिया, फरमा तू कलिया है। और लिखा, भाई कोई मेरी प्रजा नू जान दे, मेरी प्रजा नू जान दे, मेरी प्रजा नू जान दे,
ਤਾਂ ਜੋ ਜਾੜ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਉਪਾਸਨਾ ਕਰੇ। ਇਹ ਵੇਖ ਕੇ ਅੱਜ ਤੀਕ ਮੇਰੀ नहीं सुन, वेख तो अज तक मेरी नहीं सुन। मेरे अजीजो, ये दूसरी बाबा शुरू हो गए और हुण असीं वेखते हाँ इन्हां दे नाल की हो रहा है। मिस्री डिगदे जा रहे ने और जिहड़े इसराइली ने वो वेख के मजबूत हुंदे जांदे ने। ਇਹ परमेश्वर का वचन जे कोई इसनूं कबूल कर जाएगा वो प्रभु दे घर दा वारिस होवेगा, जाने कि उहदे घर च जगह मिल जाएगी। जे कोई इहनूं रद्द कर जाएगा और फिर उहदे लई कोई स्वर्ग विच थां नहीं होवेगा। प्रभु ढेर सारी बरकत देवे। तो मैं वेखना चाहता हाँ कि फिरौन ने एक काम नहीं किया, उन्होंने नहीं जान दिता, लेकिन यहोवा परमेश्वर अजीब नोखे कम्मा सरस कम्मा दे नाल वो इसराइल नूं मिस्र विचों कढ लैना चाहुंदा सी। और प्रभु तुहानूं बहुत वड्डी बरकत देवे। फिर असी कदेश बरनिया नूं जांदे हाँ, क्योंकि कदेश बरनिया दे उत्ते एक वखरा संदेश है। लो मैं तुहाडी पहचान अज कदेश बरनिया दे नाल जिहड़ी एक जगह है और जिहड़ा एक थां है जिथे इसराइली खलोगे ने जाके कदेश बरनिया दे अंदर मैं उथों दी तुहाडे नाल मुलाकात करवाउंदा हां। असी गिनती दी किताब उसका 13 अध्याय और उसकी पहली आयत नूं पढ़ के फिर अगे छेती छेती निकलांगे। और ये गिनती की किताब 13 अध्याय और उसकी पहली आयत। यहोवा मूसा नूं बोलिया, तू मनुख घल के ओ कनान देश की खोज कढण जेड़ा मैं इसराइलियां नूं देंदा हां। उन्हां दे प्यो दादियां गोतां तो एक एक मनुख जेड़ा उन्हां विच प्रधान होवे तुसी कलो। मेरे अजीजो, देश बिल्कुल आगे है, वादा कीता देश बिल्कुल आगे है। जिस तरह आमद हो जान वाली है, इसे तरह ये वादा कीता होया देश बिल्कुल लागे है। उहदे कंढे दे उत्ते आके खलो गए ने। और यहोवा परमेश्वर ने क्या है, मूसा इन्हां 12 गोतां विचों एक एक प्रधान लै ला और उन्हां नूं 12 जाणियां नूं इकट्ठियां कर। उन्हां नूं आख भाई तुसीं इत्थों थल्ले कनान विच जाओ, जाके शहर दा कोट, जाके शहर मतलब धरती नूं वेखो। पहली गल कि तुसीं लोकां नूं वेखो भी माड़े ने जां तगड़े ने। दूसरा नंबर तुसीं उन्हां दे शहरां नूं वेखो भई वो तंबूआं वाले ने जां पक्के गढ़ां वाले ने। और फिर तुसीं वेखो भई वो किस तरह रह रहे ने। खुदावंद बहुत वड्डी बरकत। 12 जाने खोज कढण वाले तुर पे ने, 10 प्रधान और उन्हां दे नाल होशिया भी तुर पिया है। होशिया कौन है? होशिया का नाम खुदा ने बदल के यहोशुआ रखिया सी। ये भी चल पिया है, कालेब भी उहदे नाल चल पिया है। और जदों उस देश विच घूम रहे ने
और ये दो जाने जिहड़े खुदा के उत्ते बहुत वड्डा भरोसा करते सी, ये कहंदे बहुत ही वधिया देश है, वाकई दुध ते शहद दियां नदियां दा देश है। पर जदों इन्हां 10 जाणियां ने वेख्या भई उत्थे दैंत भी हैगे ने, हुण मैं तुहानूं दैंत दे बारे किस तरह दसां। दैंत जिहड़े ने ये कोई दैंत 12 फुट लंबा हुंदा, कोई 10 फुट लंबा हुंदा, कोई 13 फुट लंबा हुंदा, और ये बड़े बड़े लंबे हुंदे ने, आदमियां नालों दूने दूने हुंदे ने। और जदों उन्हां ने उत्थे कैनान के अंदर उन्हां नूं वेख लिया, लो मैं तुहानूं दसन लगा हाँ, ते वो डर गए। उन्हां नूं की हो गया, वो डर गए। और लिखा है, साडा प्रभु कहता है, पर उन्हां मनुखां नूं जेड़े उस नाल उतर गए सन, आख्या भाई असी उन्हां लोकां दे विरुद्ध ऊपर जा नहीं सकते। 10 ने आके और सभा दे अंदर आख्या, रोन डै पे आके, वो कहंदे असी उत्थे नहीं जा सकते। ओ देश दे अंदर गढ़ां वाले वड्डे वड्डे शहर ने, उत्थे बड़े बड़े लंबे आदमी ने। असी उत्थे अनाक दी अंश नूं वेख्या। अनाक दी अंश कौन है? दैंतां दी अंश आ। तो याद रखो, कहंदे असी उत्थे रफाई वेखे ने, भी बड़े बड़े लंबे ने। और उन्होंने आख्या भाई असी नहीं जी उत्थे जा सकते। दिल तोड़ दिता सारे लोगों का इन्हां 10 जाणियां ने। और जिस तरह वो 70 जाने जिस दिन पहले ये संदेश शुरू होया, पहला भाग जिस तरह वो मुड़ गए, इस तरह ये भी जिहड़े सी ये कहंदे भी चलो मुड़ जाइए, पिछे पिछां मुड़ जाइए। मेरा जी जो पिछां मुड़न वालों नूं खुदा पसंद नहीं कर, क्योंकि साडे प्रभु यीशु मसीह ने उन्होंने क्या सी, तुसी भी जाना चाहते हो। पातरस ते बाकी दे रसूलां नूं क्या तुसी भी जाना चाहते हो। और पातरस ने खलो के प्रभु दे अगे हाथ जोड़ के गया, क्या प्रभु जी जीवन दियां गल्लां ते तेरे कोल ने, दस असी किथे जाइए। इसे तरह असीं वेखदे हां, प्रभु तुहानूं सुनने वालियां नूं बहुत वड्डी किरपा देवे। और वचन कह रहा है, वचन च लिखा है, मैं तुहाडे अगे 32 आयत पढ़नी चाहुंदा हां। ओ इस्राएलियां कोल उस देश दी बुरी खबर लियाए जिहदा उन्हां ने खोज कढिया सी, अते आखण लगे कि जिस देश दे विच भी असी लंघे भाई उसका खोज कढिए। अजिहा देश है जिहड़ा अपने वासियां नूं खांदा है, नाले वो सारे लोग जिन्हां नूं असां उस विच वेख्या वड्डे वड्डे कद्दां वाले मनुख सन, अते उत्थे असां नफीलीम तो जिहड़ी अनाक दी अंश है दैंत वेखे, अते असी अपनी निगाह विच उन्हां अगे टिड्डियां वर्गे सां। उन्हां दी निगाह विच असी इवें ही सां जिवें वो मनुख होण ते असी उन्हां अगे टिड्डे होए। प्रभु बहुत वड्डी बरकत देवे। तो मेरे अजीजो, तुहानूं दाऊद ते याद आउंदा होवेगा, जदों हुण तुसीं सुन रहे हो
दाऊद याद आउंदा होवेगा, जिहड़ा 9 फुट ते 1 गिठ उच्चा सीगा, लगभग 10 फुट उच्चा सी। पर असीं देखते हाँ जिहड़े परमेश्वर के मसा थले चलते ने वो दैंतां दी परवाह नहीं करते। और तुहानूं पता होवेगा कि दाऊद ने उस दैंत गोलियत नूं मार दिता सी। ये हुण 10 जाने डर गए ने, कहते ने भी उत्थे बड़े बड़े कद्दां वाले आदमी ने कि असीं ते उन्हां दे अगे टिड्डियां वर्गे हाँ। मेरे अजीजो, तां सारी मंडली ने अपनी आवाज चुकी, आवाज उच्ची दिती, चीक चिहाड़ा पाया अते परजा उस रात रोंदी रही। अते सारे इसराइली मूसा दे विरुद्ध, हारून दे विरुद्ध बुड़ बनाउंदे अते सारी मंडली नूं उन्हां नूं आख्या, चंगा ही हुंदा जे असीं मिस्र देश विच मर जांदे अथवा इस उजाड़ विच मरन नालों मिस्र विच मर जांदे। यहोवा सानूं कानूं इस देश विच लैके आया है भई असीं तेग नाल साडियां तीवियां साडे न्याणे गुलाम हो जाण। कि साडे लई चंगा नहीं असीं मिस्र नूं मुड़ जाइए। इस संदेश का टॉपिक पहला जिहड़ा सी उहदे विच भी उन्हां ने यीशु मसीह नूं इह कहिंदे सुनिया कि मेरा मांस सचमुच खाण दी वस्तु और मेरा लहू पीण दी वस्तु ये प्रभु पोस है और ये रोटी ते दाख रस है। और पर याद रखो असीं वेखदे हाँ वो आंदे भी ये गल साडे कोलों नहीं हो सकती। प्रभु तुहानूं किरपा देवे कि भला उन्हां दे नाल खुदा नहीं सी चल रहा, वो कद्दां वाले लोग उन्हां नूं मार सकदे सन, कदे भी नहीं सी मार सकदे क्योंकि यहोवा उन्हां दे नाल सवेर नूं बदल दा छाया बन के खलोंदा सी, रात नूं अग दा खंभा बन के उन्हां नाल खलोंदा सी। एडे एडे वड्डे काम हुंदियां, इन्ने वड्डे मौजे हुंदियां खुदा नूं नाल चलदियां होया भी उन्हां दे दिल टट चुके हुए सन। इस करके लिखा होया 3 प्रकार के विश्वासी। मेरे भाई बहनों, प्रभु तुहानूं बहुत वड्डी किरपा देवे। हुण गल जिहड़ी है वो अगे निकल गई है और तीवियां रो रही ने, सारे लोग आख रहे ने एक दूजे नूं पिओ असीं अपना कोई सरदार टरा के ते पिछे मुड़ चलीए। तां मूसा अते हारून अपने मूँहां भार इसराइल की मंडली दे सभा अगे डिग पे। फिर तां नून दे पुत्र यहोशुआ ते अफुनाह दे पुत्र कालेब ने जेड़े धरती की खोज कढ़ण वालियां विचों सन अपड़ पे अपने आप नूं उन्हां ने विखाया। की करी जाते सी वो 2 जाने यहोशुआ ते कालेब। उन्हां ने एक अंगूर दा गुस्सा तोड़िया सी उस देश दा और उन्होंने डांग दे उत्ते रख के मोढियां ते चुक के लैके आए सी। किन्ना वजनी एक गुस्सा होगा उस देश के अंगूरां दा। और उन्होंने क्या देश बहुत वधिया है, देश बहुत वधिया है, बहुत अच्छी फलदार धरती है और वाकई दुध ते शहद वगण वाली धरती है। पर हुण जिहड़े डर गए हुए ने, जिन्हां दा दिल अगे वधण लई नहीं करता, जिन्हां दा दिल अगे वधण नूं जी नहीं करता, याद रखो उन्हां ने भी वेख्या भी एडा वड्डा गुस्सा जिहड़ा डांग दे उत्ते मतलब वो लैके आए सन। उन्हां ने आख्या हो की होया, लिखिया है
प्रभु बहुत वड्डी किरपा देवे। और लिखा कि अफना दे पुत्र ने कालब ने जिहड़े धरती का खोज कड्ढण वालियां विचों सन, यहोशुआ कालब अपने कपड़े पाड़े अते उन्हां ने इसराइलियां दी सारी मंडली नूं आख्या कि ਉਹ धरती ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਅਸੀਂ खोज ਕੱਢਣ ਲਈ ਲੰਘੇ डाढी चंगी है। जो यहोवा साडे नाल प्रसन्न है तां ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਧਰਤੀ लैके ਉਹ ਧਰਤੀ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵੇਗਾ, ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਧਰਤੀ ਦੇ ਦੇਵੇਗਾ। ਉਹ ਇੱਕ ਧਰਤੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁੱਧ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਦ ਦੀਆਂ ਨਦੀਆਂ ਵਗਦੀਆਂ ਹਨ। ਅੱਜ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਜਦ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਅਜੀਬ ਅਨੋਖੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਲੋਕ ਡਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਲੋਕ ਘਬਰਾ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਡਰ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਘਬਰਾ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਅਜੀਜ਼ੋ ਮਸੀਹ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਵਧ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਵੀ ਲੋਕ ਅੱਗੇ ਹੁਣ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਧ ਜਾਣਗੇ? ਇਹ ਬਹੁਤ ਰੋਏ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੁੜਬੜਾਹਟ ਕੀਤੀ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਮੂਸਾ ਤੇ ਹਰੂਨ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਬੁੜਬੜਾਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕੀਤਾ। ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਯਹੋਵਾ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖੋ। ਮੈਂ ਬੁੜਬੜਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ 2 ਆਇਤਾਂ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹਾਂ, ਔਰ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਯਹੋਸ਼ੁਆ ਤੇ ਕਾਲਬ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਔਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ 11 ਆਇਤ ਰੱਖ ਦੇਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਛੇਤੀ ਛੇਤੀ। ਤਾਂ ਯਹੋਵਾ ਨੇ ਮੂਸਾ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਪਰਜਾ ਕਦ ਤੋੜੀ ਮੇਰੀ ਨਿਰਾਦਰੀ ਕਰਦੀ ਰਹੇਗੀ, ਕਦ ਤੀਕ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨਿਸ਼ਾਨਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਪ੍ਰਤੀਤ ਨਾ ਕਰੇਗੀ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਰੀ ਨਾਲ ਮਾਰਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਰਸੇ ਤੋਂ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿਆਂਗਾ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਕੌਮ, ਤੈਨੂੰ ਇੱਕ ਕੌਮ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਅਤੇ ਬਲਵੰਤ ਬਣਾਵਾਂਗਾ। ਪਰ ਮੂਸਾ ਨੇ ਯਹੋਵਾ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਮਿਸਰੀ ਸੁਣਨਗੇ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਇਸ ਪਰਜਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬਲ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੂੰ ਕੱਢ ਲਿਆਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੁਣਿਆ ਔਰ ਸੁਣਿਆ ਹੈ ਤੂੰ ਯਹੋਵਾ ਇਸ ਪਰਜਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਅਤੇ ਤੂੰ ਯਹੋਵਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਮੋ ਸਾਹਮਣੇ ਵਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੋਹਾਂ ਤੇਰਾ ਬੱਦਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖੜਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਅੱਗ ਦਾ ਖੰਭ ਬਣ ਕੇ ਤੂੰ ਖਲੋਤਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ੋ, ਕੀ ਭਲਾ ਇਹਨਾਂ ਨਿਸ਼ਚਾਵਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੁਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਧੁੱਪ ਚੜ੍ਹਦੀ ਸੀ ਔਰ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਰੁੱਖ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਬਸ ਉਸ ਸਿਨਾਈ ਦੇ ਅੰਦਰ ਯਹੋਵਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਬੱਦਲ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੁਰਾ ਨਾ ਲੱਗੇ ਤੇ ਮੈਂ ਸਿਨਾਈ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ, ਸਵੇਰੇ 8:30 ਵਜੇ ਤੋਂ ਮਿਸਰ ਦੇ ਹੋਟਲ ਤੋਂ ਸਾਡੀ ਬੱਸ ਚੱਲੀ ਔਰ ਕਰੀਬ 12 ਸਾਢੇ 12 यानी कि 4 साढ़े 4 घंटे साडी बस सिनाई दे विचों दी चलती रही और कोई रोक नहीं सी। बस तपदे हुए पहाड़ और सारियां चीज़ां उन्हां दा खुदा उन्हां दे नाल सी, उन्हां दा यहोवा उन्हां दे नाल सी और रात नूं अग दा खंभा बन के उन्हां नाल खलोंदा सी। सवेर ਨੂੰ ਬੱਦਲ ਦਾ ਛਾਇਆ ਬਣ ਕੇ ਮਤਲਬ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਕਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਛੱਡਦਾ
ਪਰ ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਬੇਪਰਤੀਤ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਉਹ ਵਾਪਸ ਮੁੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ 70 ਚੇਲਿਆਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਬੜੇ ਆਨੰਦ ਆ ਔਰ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਕਰਾਮਾਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਭੂਤ ਨਿਕਲੇ ਨੇ, ਕਰਾਮਾਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਬੜੇ ਆਨੰਦ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਗਹਿਰਾ ਵਚਨ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਬਰਕਤ। ਤੋ ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨਾਲ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੇ ਅਨਾਥ ਨਹੀਂ ਛੱਡਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਯੁੱਗ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਹਰ ਵੇਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹਾਂ। ਔਰ ਹਰ ਵੇਲੇ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਮਤਲਬ ਯਹੋਵਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਯੁੱਗ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਹਰ ਵੇਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹਾਂ, ਜਾਣ ਕੇ ਮੇਰਾ ਵਚਨ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਅਜੀਜ਼ੋ ਦਲੇਰ ਹੋ ਜਾਈਏ ਔਰ ਨਾ ਘਬਰਾਈਏ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲੀਏ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਇੱਛਾ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲਈਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਇਨਕਾਰ ਕਰਕੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਜਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਔਰ ਉਸਨੇ ਯਹੋਨਾ 14 ਪਹਿਲੀ ਆਇਤ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਲ ਨਾ ਘਬਰਾਵੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਉੱਤੇ ਨਿਸ਼ਚਾ ਕਰੋ ਔਰ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਨਿਸ਼ਚਾ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨਿਵਾਸ ਹਨ। ਨਾ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਮੈਂ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਜਗ੍ਹਾ ਤਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਔਰ ਜੇ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਜਗ੍ਹਾ ਤਿਆਰ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਣ ਕੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਲੈ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਹੋਵੋ। ਆਓ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੌਸਲਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲੀਏ ਔਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਰਹੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਹੱਥ ਫੜਿਆ ਹੋਵੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਵੀ ਛੱਡਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਯਿਸੂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਦੇ ਦੇ। ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਹੋਇਆ ਕੋਈ ਵੀ ਮੇਰੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਾਂਗੇ, ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਦਵਾਂਗੇ ਔਰ ਦੁਆ ਕਰਾਂਗੇ ਪ੍ਰਭੂ ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਨੇ, ਦੱਸ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾਈਏ। ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਬਰਕਤ ਦੇਵੇ। ਅੱਜ ਦਾ ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ 3 ਟੌਪਿਕ ਲੈ ਕੇ 3 ਭਾਗ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਿਆ ਹਾਂ। ਆਓ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਾਡੇ ਜਿਉਂਦੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਤੇਰਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਹੋਵੇ। ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਸਾਡੇ ਅਜੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਤੇ ਤੇਰੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਦਲੇਰ ਕਰਦੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਕਤੀ ਨਾਲ ਭਰ ਦੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹਾ। ਤੇਰਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੇਰਾ ਸ਼ੁਕਰ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਕਿਰਪਾ ਦੁਆ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ। ਆਮੀਨ, ਆਮੀਨ।